नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक आप सभी को पता है कि मार्केट में आज गिरावट हुई है उसके ऊपर। सेंसेक्स आपने देखा होगा कि करीब-करीब 800 पॉइंट टूटा है और निफ्टी करीब-करीब 1% मतलब करीब-करीब 300 पॉइंट टूटा है। मगर आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो रैली जो चल रही थी दोस्तों 18,000 से करीब 800 के आसपास आ गई है। इसका मतलब ये नहीं ना कि रेगुलरली मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तो कंसोलिडेट तो होगा ही, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होता ही है, मगर ऐसा नहीं हुआ था अब तक। और इसके पीछे की रीज़न क्या है? क्यों? क्या हुआ था? ऐसा क्यों हुआ? और क्या रीज़न है? हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सिंपल एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को हम लोग अगर फॉलो करेंगे, रेगुलरली अगर इसको हम लोग करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या रीज़न होते हैं मार्केट्स के अप एंड डाउन होने के। डाउन होने के स्पेशली, अप होने के रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो डाउन होने के रीज़न में दोस्तों अगर आप ग्लोबल देखेंगे तो प्रोसेस में पहला पॉइंट आता है ग्लोबल। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल अगर देखेंगे तो 1.29%। अभी ग्लोबल व्यू लेना ज़रूरी क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट से पहले उनका मार्केट क्लोज़ होता है इन द मॉर्निंग और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होता ही है। ऐसा 10 में से आउट ऑफ 7 या 8 बार लगातार होता ही होता है। मगर दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर हो ही हो, मगर ऐसा बहुत बार होता ही होता है। तो उसका मार्केट हमारा मार्केट उसके बाद ओपन होता है, इसके लिए हमारे पास उसका इम्पैक्ट होता है। मगर आप देखेंगे मार्केट जो ओपन हुआ था उसके बाद 24,800 उसने लगाया था, मतलब गैप अप ही ओपन हुआ था मार्केट, मतलब उसका इम्पैक्ट तो था ही नहीं। और उसके बाद धीरे-धीरे मार्केट नीचे टूटते हुए 24,530 पे क्लोज़ होते हुए हमको दिखने का आया। हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के दूसरे इंडेक्स के बारे में, वो है ई मिनी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स फ्यूचर। ये भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली एकदम साइडवेज क्लोज़ होते हुए हमको देखने को मिला, मतलब इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। चलिए बात करते हैं ग्लोबल इंडेक्स की या फिर ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट की, तो वो भी नॉर्मली मार्केट था, बहुत ज़्यादा कोई बेरिश ज़ोन में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 0.53, 0.62, 0.72%, मतलब एवरेज देखा जाए तो सबका न्यूट्रल ही था। चलिए बात करते हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर। ऑयल प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कोई नहीं दिख रहा है, रेड ही दिख रहा है, मतलब वो भी 0.30%, 0.20%। तो इसका मतलब ये है कि ना ऑयल का इफेक्ट है ना ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट है। तो बात करते हैं, आइए चलो स्टॉक मार्केट सेक्टर्स की। आप सभी को पता होगा कि सेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है दोस्तों, और उसमें से 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनका वेटेज मार्केट में निफ्टी पे या फिर मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो पे होता है। उसमें से पहले 3 जो होते हैं उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ऑयल एंड कंज्यूमेबल के बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मोर देन 59% का इनका वेटेज होता है पूरे वेटेज में, मतलब ये लार्ज कैप की ऑब्वियसली कंपनीज है दोस्तों। आइए देखते हैं सेक्टरल इंडेक्स में उनको कहाँ काउंट किया जाता है। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका वेटेज आप देख रहे हैं यहाँ पे 34% के नियर अबाउट होता है। उसके बाद आपका आईटी आता है। यहाँ पे अगर आप आईटी देखेंगे तो आईटी भी यहाँ पे 0.22% गिरा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस देखेंगे वो भी कोई ज़्यादा गिरा नहीं है, 0.67% और 0.79%। यहाँ पे बात हो रही दोस्तों, अगर आप देखेंगे गौर से तो ऑयल सेक्टर ज़्यादा गिरा हुआ है, उसके वजह से मार्केट में इम्पैक्ट देखने को हमको मिला हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी 5 कंपनियाँ थी जिनका ज़्यादा प्रभाव मार्केट में होता है। मेजरली 5 कंपनियों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है दोस्तों मार्केट के ऊपर। उसमें से 2 कंपनियाँ होती है वो आईटी की है, 2 कंपनियाँ हैं वो बैंकिंग की है और लास्ट में एक कंपनी है वो ऑयल सेक्टर की है। अभी आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अगर देखेंगे तो ये भी कुछ नॉर्मली टूटे हुए हैं, जबकि मार्केट पौने 300 पॉइंट करीब-करीब टूटा है, नियर अबाउट 300 पकड़ लीजिए आप। बट यहाँ पे 1605 पे क्लोजिंग एचडीएफसी देते हुए, और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो 0.65%, मतलब बहुत कम ही टूटते हुए हमको देखने को मिला है। अगर हेवी वेट की बात करें तो आईटी की बात करेंगे दोस्तों, तो आईटी में टीसीएस अगर आप देखेंगे तो 0.14%, मतलब नॉमिनल न्यूट्रल टूटते हुए हमको देखने को मिला। और अगर आप इन्फोसिस देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1.78% चढ़ते हुए हमको इन्फोसिस देखने को मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस आपको सबसे बड़ा यहाँ पे डेथ लेते हुए दिख रहा है, वो है 1.78%, मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है रिलायंस के बारे में दोस्तों। ये तो चलिए ठीक है, होता ही है, कुछ मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। चलिए जानते हैं कुछ अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट में इम्पैक्ट हुआ हो। तो उसमें से पहला इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर्स है दोस्तों, वो है बजट। आप सभी को पता है कि 23 जुलाई को डिक्लेयर हो चुका है फाइनल बजट का तारीख, और उस दिन हमें पता चल जाएगा मार्केट में क्या बदलाव होने वाले हैं, साथ ही साथ इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होने वाले हैं और किसको कितना बजट मिलेगा। तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रोसेस में हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ ग्लोबल व्यूज में एक खबर बड़ी आ रही थी, वो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का इशू। आप सभी ने देखा होगा कि मैसिव लेवल पे यहाँ पे फ्लाइट्स, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रॉडकास्टिंग और भी बहुत सारे आईटीज एंड अदर्स थिंग्स यहाँ पे इम्पैक्ट करते हुए हमको देखने को मिले थे। और यहाँ पे सिर्फ दोस्तों सिर्फ हमारे अमेरिका या फिर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अदर कंट्रीज में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। तो ये जो हुआ था उसका हो सकता है इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हुआ हो नॉर्मल, मगर हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट
नहीं हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। 1.09% मार्केट टूटा है, इसका मतलब ये अच्छा इम्पैक्ट भी आप मान सकते हो। हाँ, मगर जिन्होंने एंट्री रिसेंटली की है, जिनका पोर्टफोलियो रिसेंटली अभी बना हुआ है, जिन्होंने स्मॉल कैप, मिड कैप में अभी बाइंग की है, हो सकता है उनको इसके अंदर इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ होगा। क्योंकि देखिए, आप एक बात जान लीजिए, मार्केट में जब लार्ज कैप टूटता है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। मगर अगर लार्ज कैप 1% टूट रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप डेफ़िनिटली टूटेगा ही टूटेगा 2 से 5% तक। तो कभी भी आप याद रखिए, मार्केट जब बेरी ज़ोन होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्मॉल कैप और मिड कैप पे। अगर आप इंडेक्स देखेंगे, तो एस-एन-पी बीएसई स्मॉल कैप का इंडेक्स देखेंगे 2.2%, मतलब जहाँ पे बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 1% टूटा है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप का निफ्टी 2.2% टूटा हुआ है दोस्तों। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि कभी भी ग्लोबल व्यू लेना है या फिर कोई भी अगर आपको आपका अंदाज़ लगाना है मार्केट के बारे में, तो इन सब चीज़ों को आपको प्रोसेस में रखना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।